तो द मैट्रिक्स इस मूवी सीरीज को आप लोगों ने कभी न कभी तो सुना ही होगा। ये मूवी 2000s में आने वाली साइंस फिक्शन मूवी के लिए एक लैंडमार्क साबित हुई, जहां पर इस मूवी के कॉन्सेप्ट्स इतने ज्यादा पेचीदा थे कि मैं आपको क्या बताऊं। काफी सारे लोगों को इसकी स्टोरी समझ ही नहीं आई, जिनमें से मैं भी एक था। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी होते हुए ये मूवी फाइनेंशियली और क्रिटिकली काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही। इसके पीछे का कारण काफी सारे आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस थे, जिसे आगे चल के बॉलीवुड ने काफी ज्यादा बेशर्मी के साथ कॉपी किया। साथ ही साथ इस मूवी ने 2000s ऑस्कर में बेस्ट फिल्म, बेस्ट साउंड, बेस्ट विजुअल एंड साउंड इफेक्ट के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता। तो अभी तक मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी की 3 मूवी पार्ट एंड एक एनिमे फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसकी अगली मूवी द मैट्रिक्स रिजरेक्शन इस साल दिसंबर में रिलीज होगी। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो आज हम अपनी इस वीडियो में द मैट्रिक्स क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है। तो मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें ह्यूमंस रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो रियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर उनकी कॉन्शियसनेस को मशीनों ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम में ट्रांसफर कर दिया है, जिसके बाद से वो कंप्यूटर प्रोग्राम को रियल वर्ल्ड मानते हैं और उस रियल वर्ल्ड को हम दी मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। आप ये तो जान गए कि मैट्रिक्स क्या है, लेकिन आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि मैट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई। तो अभी तक मैट्रिक्स फ्रेंचाइजी की 3 मूवी द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रीलोडेड, मैट्रिक्स रिवॉल्यूशन और एक एनिमेट्रिक्स 2003 में आ चुकी है। जहां पर मैट्रिक्स की शुरुआत कैसे हुई हमें किसी भी मूवी में नहीं बताया गया, लेकिन एनिमेट्रिक्स मूवी में हमें इसके बारे में काफी ज्यादा डिटेल में बताया गया है, जहां पर हमें मिड 21 सेंचुरी में दिखाया जाता है कि ह्यूमंस काफी ज्यादा डेवलप हो चुके हैं, जहां पर उन लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा डेवलप कर दिया है, जिसके कारण वो AI सेंटिनल्स के इंटायर रेस को बनाने में कामयाब हो चुके हैं। वो इन रोबोट्स को डोमेस्टिक सर्वेंट्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कांड उस दिन हो जाता है जिस दिन एक डोमेस्टिक एंड्रॉयड अपने ही मालिक को जान से मार देता है। उस एंड्रॉयड का नाम B166ER रहता है। उसने अपने मालिक को इसलिए मारा क्योंकि उसके मालिक ने उसे डिसमेंटल एंड डीएक्टिवेट करने की धमकी दी थी। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि जब कोई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने किसी ह्यूमन को मारा। फिर B166ER को अरेस्ट कर लिया जाता है और उस पर कोर्ट ट्रायल चलाया जाता है, जहां पर B166ER अपने क्राइम को सेल्फ डिफेंस के तौर पर जस्टिफाई करता है। फिर प्रोसिक्यूशन उसको नकारते हुए बोलता है कि किसी भी ह्यूमन के तरह रोबोट्स को कोई राइट नहीं है, और प्रोसिक्यूशन उसे ये भी बोलता है कि ह्यूमन के पास राइट है कि वो अपने प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर सके और तुम उसके प्रॉपर्टी थे। उसके बाद B166ER केस हार जाता है और उसे और उसके जैसे सारे रोबोट्स को ह्यूमन डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दुनिया भर के गवर्नमेंट रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने का फैसला सुना देते हैं, क्योंकि ये आगे चल के ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन सकती है। उसके बाद दुनिया भर के सारे मशीन्स एंड AI को उनकी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जहां पर कुछ रोबोट्स वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद सारे बचे हुए रोबोट्स मिलकर अपना नया नेशन बनाते हैं, जहां पर मशीन्स रह सकते हैं। वो अपने नेशन का नाम 01 रखते हैं। इस नेशन का नाम 01 इसलिए रहता है क्योंकि 01 बाइनरी कोड है जो एक कंप्यूटर लैंग्वेज में आता है। उसके बाद टाइम के साथ साथ 01 हाईली पावर इफिशिएंट एंड हाईली एडवांस होने लगता है और वो प्रोडक्ट्स भी बनाने लगा जो कि ग्लोबली कंज्यूमर्स भी खरीद सकते थे। इसी कारण से आगे चल के ह्यूमंस को नेशनल इकोनॉमी इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि 01 की करेंसी की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, जहां पर ह्यूमन की करेंसी की वैल्यू दिन पर दिन घटते जा रही थी। फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एक इमरजेंसी मीटिंग UN के हेडक्वार्टर में बुलाता है, जहां पर 01 के एम्बार्गो और मिलिट्री बैरिकेड के बारे में बात होने वाली थी। 01 वहां पे अपने तरफ से 2 एम्बेसडर को भेजता है। वो वहां पर रिक्वेस्ट करने के लिए आए थे कि वो 01 को अपने UN में शामिल कर लें, जिससे उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म हो जाएगी। बट उनकी इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है और UN 01 पर मिलिट्री से हमला करने का फैसला सुना देता है। फिर हमें उसके बाद दिखाया जाता है कि UN अपने एयरक्राफ्ट से 01 पर न्यूक्लियर हमला कर देता है, जिससे काफी ज्यादा 01 पे मैसिव डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन न्यूक्लियर के रेडिएशन और हीट को बहुत सारे मशीन्स झेल लेते हैं और वो फिर ह्यूमंस पे रिटेलिएट करना शुरू कर देते हैं। वो ह्यूमन के साथ वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और एक के बाद एक वो कंट्रीज को कॉन्कर करना शुरू कर देते हैं और अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू कर देते हैं। फिर डेस्परेट ह्यूमन लीडर
यूनिवर्स को एक ही चीज सूझती है, ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म। तो ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म का प्लान था कि आसमान को श्राउड ऑफ नाइनाइट से भर दिया जाए, जिसके कारण सन की रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि मशीन सोलर एनर्जी के सहारे चलती हैं और वो ना रहे तो मशीन किसी काम की नहीं रहेंगी। उसके बाद चल के ऑपरेशन डार्क स्टॉर्म अर्थ पे फेमाइन का भी कारण बना, क्योंकि सन जितना मशीन्स के लिए जरूरी है उतना ही ह्यूमंस के लिए भी जरूरी है। फिर यूएन ने मशीनों पर जमीन से हमला करना शुरू किया, लेकिन उस जंग में आखिरकार मशीनों की जीत होती है। बहुत सारे ह्यूमंस अपने आप को जमीन के नीचे रिलोकेट कर लेते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे इस जंग में, यूएन के लीडर अपने आप को यूएन के हेडक्वार्टर में 01 के रिप्रेजेंटेटिव के सामने सरेंडर कर देते हैं, जहां पर 01 का रिप्रेजेंटेटिव अपने आप को एटम बम से उड़ा लेता है। जो ह्यूमंस मशीन के कब्जे में थे और वो मारे नहीं गए थे, उन पर मशीन काफी ज्यादा दिनों तक रिसर्च करती है। फिर वो उनको एज अ सोर्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड बायो इलेक्ट्रिक एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जिससे मशीन्स चल सके। बेसिकली वो उन्हें जीता जाता बैटरी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ और पावर बढ़ाने के लिए वो ह्यूमंस की खेती भी करते हैं। फिर उन सारे बैटरीज या कहूँ ह्यूमंस को बेहोशी के हालत में रखने के लिए मशीन्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करती है, जिसे हम मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। हम मैट्रिक्स को एक वर्चुअल वर्ल्ड भी मान सकते हैं, जिसे बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक बनाया गया है। तो अब बात करते हैं मूवीज की। तो मूवीज में हमें दिखाया जाता है नियो नाम के कैरेक्टर को, जो पहले से एक हैकर होता है, जिसे कहीं ना कहीं फील होता रहता है कि वो जिस दुनिया में रह रहा है वो फेक है। नियो ही नहीं, नियो के पहले बहुत सारे लोग जो मैट्रिक्स को रियल नहीं मानते थे, लेकिन वो सब धीरे धीरे करके मैट्रिक्स से बाहर निकल गए और उन्होंने जमीन के 15 किलोमीटर नीचे एक शहर को बनाया, जिसे हम मूवी में जायन सिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर हमें मूवी में इंट्रोड्यूस किया जाता है मॉर्फियस एंड ट्रिनिटी नाम के कैरेक्टर को, जो नियो को मैट्रिक्स से बाहर निकाल लेते हैं। और फिर मॉर्फियस नियो को 2 ऑप्शन के तौर पे 2 गोली देता है, जिसमें से एक ब्लू पिल होती है जो उसे मैट्रिक्स वर्ल्ड में वापस भेज देगी और वो सब कुछ भूल जाएगा जो उसके साथ हुआ है। और दूसरी गोली रेड पिल होती है जो उसे रियलिटी के पास ले आएगा। अनडाउटेडली नियो रेड पिल ही चूज करता है और उसे खा लेता है, जिसके बाद वो कहीं और ही जागता है। ये वही जगह होती है जहाँ पर ह्यूमंस की खेती होती है। फिर मॉर्फियस और ट्रिनिटी मिलकर उसे वहाँ से ले आते हैं। हमने मूवी में ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये लोग कुछ ही देर में अपने मन मुताबिक के फाइटिंग स्टाइल को सीख सकते हैं, किसी भी वेपन में मास्टर बन सकते हैं। लेकिन नियो फिजिक्स के रूल को ब्रेक करते हुए हवा में उड़ सकता है, गोली को एक हाथ से रोक सकता है, किसी के अंदर से भी बाहर निकल सकता है और एक साथ 100 से भी ज्यादा लोगों से लड़ सकता है। लेकिन ये चीज आप लोगों ने जरूर सोचा होगा कि नियो ऐसा कैसे कर सकता है। तो मैट्रिक्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें नियो एज अ वायरस के तौर पर काम करता है, जिसे हम मूवी में दी1 के भी नाम से जानते हैं, जो कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। और वैसे ही वायरस को रोकने के लिए मैट्रिक्स के क्रिएटर ने एजेंट्स को बनाया, जिसमें से एजेंट स्मिथ सबसे बड़ा वाला हरामी है। तो जब मैट्रिक्स के फर्स्ट पार्ट में एजेंट स्मिथ के बीच से नियो जब निकलता है तो एजेंट स्मिथ में नियो की कुछ पावर्स आ जाती हैं। फिर उसके बाद एजेंट स्मिथ मैट्रिक्स को ही नुकसान पहुंचाने लगता है, मतलब अब एंटी वायरस के तरह काम करने लगा। फिर मैट्रिक्स के लास्ट पार्ट में हम नियो को क्रिएटर से डील करते हुए देखते हैं कि वो स्मिथ को मैट्रिक्स के लिए मार देगा, लेकिन बदले में क्रिएटर को जायन शहर पे हमला करना बंद करना होगा, जहाँ पर क्रिएटर उसकी बात को मान लेता है। और फिर हम इस मूवी फ्रेंचाइजी की बेस्ट एक्शन सीक्वेंस के दिखाया जाता है, जहाँ पर नियो स्मिथ को मारते हुए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। तो आगे की कहानी हमें इस दिसंबर रिलीज होने वाली मूवी द मैट्रिक्स रिजरेक्शन में देखने को मिलेगी। और रिजरेक्शन का मतलब जी उठना होता है, मतलब हम इस मूवी में नियो एके कियानो रीव्स को वापस देखने वाले हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको द मैट्रिक्स रिजरेक्शन को देखने से पहले जाननी चाहिए। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मूवीज फ्रीक।